नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जो बात करने जा रहे हैं एंटीबायोटिक सीरीज में, आपके आधुनिक इतिहास की प्लेलिस्ट में जाना है आप लोगों को, और वहां कंप्लीट होने जा रहा है। आप लोगों को क्रमबद्ध तरीके से यहाँ वीडियो मिल रही है। और अब इस पार्ट में हम क्रांतिकारी पढ़ रहे थे, और क्रांतिकारियों में हम बात करने जा रहे हैं आपके सेठ जमनालाल बजाज की। सेठ जमनालाल बजाज से सवाल ना पूछे एग्जामिनर, ये साथियों आप लोगों के ये बात सेट बैठने वाले नहीं है। सवाल जमनालाल बजाज से पूछता है, और किस प्रकार सवाल बनेंगे आइए मेरे साथ देखिए, समय की बचत कीजिए। मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था कि 1882 में जो जन्मे थे वे आपके केसर सिंह बारड जन्मे, उनके 2 साल बाद साधु सीताराम दास जन्मे। और साधु कभी सेठ नहीं हो सकते, यानी 1884 में ही सेठ दामोदर दास राठी, और आप लोगों के हम लोग बात करें तो आपके साधु सीताराम दास जन्मे। 1800 हम बात करें आपके 87 में तो आपके मोतीलाल तेजाब साहब का जन्म हुआ। 1889 में जमनालाल बजाज का जन्म हुआ। देखिए, इनका जन्म काशी के बाद सीकर में हो रहा है। इनका जन्म कहां हो रहा है मित्रों? काशी के बाद सीकर में। और इनके जो पिता है कन्हैयाराम बजाज, मां का नाम बिरदी देवी है। और ये सेठ क्यों लगाएंगे नाम से आगे? धन कहां से आया मित्रों? आप लोग बात करें कि आपके वर्धा महाराष्ट्र के सेठ थे रामदास। रामदास जी की विधवा पत्नी, क्या कहा? रामदास जी की विधवा पत्नी, जिनका नाम है बसंती देवी। बसंती देवी के गोद चले गए और साहब खूब धन मिला, यानी सेठ बन बैठे। कहां चले गए? वर्धा महाराष्ट्र में। अब कर्म स्थली क्या रहेगी? वर्धा महाराष्ट्र। और जन्म स्थली क्या रहेगी? काशी का वास सीकर। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं। अब साहब अच्छा काम करेगा, पैसे वाला हो गया, खूब पैसा दिया, इसलिए राजस्थान का भामाशाह कहते हैं इन्हें। बताते हैं महात्मा गांधी जी के पास तो इनकी हस्ताक्षर युक्त खाली चेकबुक होती थी, राशि यही भर लिया करते थे। बोले 4 पुत्र तो वे थे और 5वां पुत्र ये है, यानी इन्हें हम महात्मा गांधी का 5वां पुत्र भी कहते हैं। ये कहते हैं भाई देखो, मैं तो गुलाम नंबर 4 हूं। पहले भारत देश गुलाम हुआ है, फिर देशी रियासत गुलाम हुई है, फिर सीकर गुलाम हुआ है, मैं तो गुलाम नंबर 4, यानी 4 नंबर पे गुलाम हुआ। यानी अपने आप को गुलाम नंबर क्या कहते हैं? 4 कहते हैं कि मैं तो गुलाम नंबर 4 हूं। पहले भारत देश गुलाम, फिर देशी रियासत गुलाम, फिर सीकर गुलाम, और मैं तो सबसे अंत में गुलाम हूं, मैं तो गुलाम नंबर 4 हूं। तो बिल्कुल इन्हें गुलाम नंबर 4 कहा जाता है। पहला गुलाम भारत को बताया है, महात्मा गांधी का 5वां पुत्र और राजस्थान का भामाशाह कहते हैं। आपने देखा होगा कोई भी काम होता है वर्धा महाराष्ट्र में, समाचार पत्र छपा वर्धा महाराष्ट्र में, आपकी कोई संस्था बनी वर्धा महाराष्ट्र में, राजस्थान सेवा संघ बना वर्धा महाराष्ट्र में। क्यों? क्योंकि वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान के सेठ बैठे, जमकर पैसा दिया, राजस्थान का भामाशाह कहलाते हैं। ये मित्रों आपके राजस्थान का भामाशाह ध्यान रखना कहलाएगा। 1857 क्रांति का भामाशाह मैंने अमरचंद भाटिया करवाया आपको, और सशस्त्र क्रांति का भामाशाह सेठ दामोदर दास राठी मैंने करवाया आप लोगों को। सब बातें ध्यान रखेंगे। दूसरा, जयपुर प्रजा मंडल का गठन कपूरचंद पाटनी के नेतृत्व में 1931 में, लेकिन आपके कहेंगे कि आपके उचित कार्यकर्ता नहीं मिलने के कारण वे निष्क्रिय हो गया, और पुनर्गठन हुआ सेठ जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ। और जमनालाल बजाज ने किया, अध्यक्ष और थे जमनालाल बजाज ने किया। तो हम कहेंगे 1936-37 में जयपुर प्रजा मंडल का पुनर्गठन किया। हिंदी भाषा को ईमान की भाषा कहते थे कि भाई ये हिंदी भाषा, ये तो ईमान की भाषा है, तो मान्य आप लोग हिंदी भाषा के पक्षधर थे। राजस्थानी भाषा आपके प्रचार समिति बनाई, राजस्थान सेवा संघ जयपुर की स्थापना की। और ध्यान रखना, एक नीचे दिखाई नहीं दे रहा आपको, गांधी सेवा आश्रम है, गांधी सेवा आश्रम। तो गांधी सेवा आश्रम की भी स्थापना इन्होंने की, और ये ध्यान रखना 1934 में की। गांधी सेवा आश्रम की स्थापना इन्होंने की। जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की। अगर नागौर का आपसे चरखा संघ पूछे तो ध्यान रखना बाल मुकुंद बिस्सा आएगा। तो सेठ जमनालाल बजाज काशी के बाद सीकर के रहने वाले, आपके रामदास की पत्नी बसंती देवी के गोद चले गए, वर्धा महाराष्ट्र में जाके सेठ बने, खूब पैसा दिया, राजस्थान का भामाशाह कहते हैं। और ये महात्मा गांधी जी को 5वां पुत्र कहते हैं, गुलाम नंबर 4 कहा करते थे। हिंदी भाषा को ईमान की भाषा कहते हैं। और ये संस्था मैं बता रहा हूं आप लोगों को, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति का गठन किया, चरखा संघ का गठन जयपुर में। अगर आपसे नागौर वाला चरखा संघ पूछेगा तो बाल मुकुंद बिस्सा आएगा मित्रों। तो यहां से आपके किसी हालात में सवाल बने, अब आपका सवाल गलत जाने वाला नहीं है। यहां बात करें हम, गोकुल भाई भट्ट भी हमारे सामने लिखे हुए, देखिए गोकुल भाई भट्ट का जन्म 1898 में हुआ, अथलगांव सिरोही में हुआ। ये राजस्थान का गांधी कहते हैं, और सिरोही प्रजा मंडल का गठन किया, शराब विरोधी आंदोलन चलाया, और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे थे, ये ध्यान रखें। तो राजस्थान कांग्रेस प्रदेश के आपके प्रथम अध्यक्ष पूछे तो आपके गोकुल भाई भट्ट रहे थे। सिरोही का विलय हुआ इन्हीं के प्रयासों से हुआ, तो ये ध्यान रखिए आप लोग। तो ठीक है, बात क्लियर हुई आप लोगों को यहां तक? तो ये कहानी आपको कंप्लीट आनी चाहिए। तो मित्रों जो साथी नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे परिवार का हिस्सा बने, और पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर ले। आधुनिक राजस्थान के इतिहास नाम से मैंने पीडीएफ डाली हुई है, और बने रहे सीरीज में। आपका सवाल बाहर नहीं जाएगा, समय की बचत होगी, और निश्चित तौर से मैटर भी आपका नया होगा। राम राम साहब, थैंक यू, धन्यवाद।